मजाक कर रहे हो? आप ठीक तो है ना पार्वती जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक्स फॉर द कंसर्न। आई एम सॉरी। अगर मेरे वीरे ने आपके साथ कुछ भी गलत किया या बदतमीजी की है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात कुछ करने की, तो मेरी मॉम ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हाँ, आपके वीरे ने मुझे डराने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली बार तुमने एक सही बात कही है। सच में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बहुत हो गया, अब घर चलते हैं प्लीज। बात तो कंप्लीट करने दे मोंटी। बेबे, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आप दोनों मिलकर मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो? बेटा बस एक बार मिल लेना उसे मेरे बोलने से, फिर उसके बाद ना तेरे को जो डिसाइड करना है तू कर लेना। अरे अच्छा, कुछ ठीक नहीं है। बोलने वाली। थैंक यू। अरे गुरिंदर आइए डॉक्टर साहब। नीति पुत्र, ये कंचन जी हैं, डॉक्टर है। ये कहते हैं ना दिमाग के डॉक्टर है। दिमाग के डॉक्टर? काइंड ऑफ साइको एनालिस्ट। और ये मुझसे यहाँ मिलने क्यों आई है? पुत्र वो नीति, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम अकेले में कुछ देर बात कर सकते हैं? पुत्र आइए। अब इस वक्त कौन हो सकता है? तो रुक, मैं देखती हूँ। बेबे कौन है? बेबे बताओ ना कौन है? वैसे दिल भी तुम्हारा बहुत मजबूत है, एकदम पत्थर। क्या हुआ? पहले किसी ने बताया नहीं? पहली बार सुन रही हो? ना किसी के लिए कोई फीलिंग्स है, ना किसी के लिए कोई इमोशन, ना किसी के लिए कोई प्यार। एकदम पत्थर हो तुम। चलता हूं। तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो ठीक है। आज के बाद कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और ये जो फीलिंग्स है मेरे दिल में परी के लिए, जिन फीलिंग्स का इजहार मैं तुम्हारे सामने कर देता हूं, आज का कभी नहीं करूंगा। इश्क चिकी
भी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक साइकोएनालिस्ट हूँ। मैं यहाँ आपकी प्रॉब्लम जानने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना परेशान कर रही है, किस चीज को लेके आप इतना बेचैन हो। अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बताओगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगी। एंड ट्रस्ट मी, तुम मुझे जो भी बताओगी वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। तो बताओ नीति, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? किस चीज को लेके तुम इतना बेचैन हो रही हो? एक्चुअली ना, मेरी एक दोस्त है, उसका नाम पार्वती है, लेकिन उसकी शक्ल सेम टू सेम मेरी एक पुरानी दोस्त परी से मिलती है। मानो जैसे दोनों जुड़वा बहने हो। बिल्कुल भी फर्क नहीं है उन दोनों की शक्लों में। कहाँ है वो? कहाँ है वो संजू का बच्चा? आज ना उसे जान से मार के रहूंगा मैं। उसको बाहर बुलाओ। तू यहाँ क्या करने आया है राकेश? देख यहाँ से जा, क्योंकि अरे भाई उसको बाहर भेजो, मुझे बातचीत नहीं करनी है। उसने मेरी परी की इज्जत के साथ, वो जानते हैं कि परी मेरी जान है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। राकेश, तू कैसी बात कर रहा है? तू जा उसको बाहर बुलाओ। अरे किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे बाहर निकल। राकेश, बाहर निकल, तेरी लाश लेके जाऊंगा आज मैं। ए भाई, तू इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, इसे वापस लेकर जा। अरे अब ये नेता बन गया है तो थोड़ी तो इज्जत होती है ना भाई। ए बुढ़िया, तू सही कह रही है, भैया जी बड़े नेता बन गए, लेकिन उनका दिल आज भी बच्चा है। परी भाभी के लिए धड़कता है। जो कर रहे हैं करने दे उनको, समझी ना? हाँ ठीक है। ये जो परी का रोना गाना है ना, तुम लोग बाद में गा लेना, पर अभी ना तुम लोग यहाँ से निकलो। देखना, अगर संजू यहाँ पर होता ना तो अभी तक तो मारामारी हो गई होती थी। मम्मी भी यहाँ पर नहीं है घर में, और बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं। घर में हम लोग गुरिंदर, मैं और नीति ही हैं सिर्फ। तो इसलिए ना संजू कभी भी आ सकता है भाई। अगर वो आ गया ना तो यहाँ पर महाभारत हो जानी है। तू इसे ले जा प्लीज, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। Oh my God, I overslept. मॉम, I'm so sorry, मैं इतनी देर तक सोती रह गई। I'm so sorry. मॉम रिलैक्स, अभी तक रात ही हुई है, सुबह नहीं हुई है। सुबह होने में टाइम है, आप आराम से सो जाइए। सुबह नहीं हुई? नहीं, मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा सुबह हो गई है और मैं उठ ही नहीं पाई। यार सॉरी, मैंने आपको जगा दिया ना। नहीं पर आप सो जाइए मॉम प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने सच में मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी कि परी और पार्वती दोनों अलग इंसान हैं। थैंक यू सो मच। तुम परी की बहुत ज्यादा क्लोज थी, इसलिए तुम्हें उसकी मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। तुम्हें लगता है कि परी और पार्वती एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। उन दोनों की सिर्फ शक्ल एक जैसी है, बाकी कुछ भी नहीं। और तुम्हें कभी भी फिर भी ऐसा लगे या कुछ भी ऐसा फील हो तो यू कैन कॉल मी। और 2 दिन बाद तो हम एक सेशन के लिए मिल ही रहे हैं। राइट, ओके आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। नहीं प्लीज, मैं अभी कॉफी नहीं पीऊंगी। नहीं बैठिए ना प्लीज, कॉफी पीकर ही जाइएगा। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर आओ मेरे साथ। मुझे चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो, आज ना संजू को जान से मार दूंगा मैं। 1 मिनट, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मुझे बताओ संजू का कमरा कौन सा है? उसने मेरी परी को छूने की हिम्मत कैसे की? राकेश, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कहा ना मैंने तुमसे, उसने मेरी परी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। उसको जान से मार दूंगा मैं। परी नहीं है, पहले भी बताया ना, वो पार्वती है। और संजू ने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं अभी न्यूज देखकर आया हूँ, मैंने न्यूज में देखा उसने मेरी परी को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जान से मार दूंगा मैं उसको। क्या बोल रही हूँ मैं? सुनाई नहीं दे रहा? कुछ नहीं किया है संजू ने। अगर कुछ किया होता तो पार्वती खुद क्यों कंप्लेंट वापस लेती? वो पुलिस स्टेशन आई थी खुद कंप्लेंट वापस लेने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता, पर मुझे इतना जरूर पता है, जिसे तुम पार्वती कर रही हो वो पार्वती नहीं है, वो परी है, मेरी परी। मुझे भी ऐसे ही लगा था राकेश, बट
अभी मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि जिस लड़की के बारे में मैं उन्हें बता रही हूँ ना, मतलब उन्होंने कहा कि वो पार्वती ही है, परी नहीं है। किस डॉक्टर की बात कर रही हो तुम? वो डॉक्टर क्या जानती है परी के बारे में? कुछ जानती है? वो डिसाइड करेगी कि कौन पार्वती और कौन परी है। परी को हम दोनों से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैंने महसूस किया वो मेरी परी है। क्या मतलब? अरे मतलब यार, तुम्हें बेवकूफ बना रहे सब लोग मिलकर, जिसे तुम पार्वती 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 समझ रहे हो। पार्वती नहीं है, वो परी है। वो परी कैसे हो सकती है? परी को हमने मिलकर मारा था, मर चुकी है ना परी। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है यार, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा। सब क्लियर हो जाएगा, अब मैं आ गया हूं ना, सब क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे बता कि बाजवा का कमरा कहां पर है? ओए, संजू को कुछ नहीं करोगे तुम? मुझे धमकी मत देना नीति। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे और परी के बीच में कोई भी आया, जान से मार दूंगा मैं उसको। शट अप। नीति, जबान संभाल के। मैंने कहा मुंह बंद रखो अपना। और तुम्हें लगता है ना कि वो पार्वती नहीं परी है? देन प्रूव इट। प्रूव करो कि वो परी है। ठीक है। फिर एक बात बताओ, तुम प्रूव कैसे करोगे कि वो परी है या पार्वती? सिंपल है, तुम एक काम करो, परी को कल अपने ऑफिस बुलाओ कुछ काम के लिए। संजू, कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं सीधा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नीति मैम को संतोष सिंह आपका कैबिन में वेट करे। ही वांट्स टू मीट यू। संतोष सिंह कौन है? ये बताया क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? नहीं मैम, उसने बस ये कहा कि आपसे मिलना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कोई बात नहीं, तुम कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ, मैं मिल के आता हूँ। नहीं संजू, मुझसे मिलने आए तो मैं मिल लेती हूँ एक बार, तुम जाओ। ठीक है, जल्दी आना। हेलो, कौन है आप? और ऐसे मेरी चेयर पर कैसे बैठ गए? तुम कौन हो? और ऐसे दोनों अंदर कैसे आ गए? रुको, अभी सिक्योरिटी को फोन करती हूँ मैं। ओ हेलो मैडम। फोन इधर दो। दोनों निकलो यहाँ से। और तुम मेरी चेयर पे बैठे कैसे हो अब तक? गेट अप, ये मेरी चेयर है, उठो। ओ सत श्री अकाल निधि जी। जानिया, कोई गल नहीं जी, मैंने ना सब आसान कर देना है। हाँ जी, तो मैं हूँ संतोष सिंह उर्फ राकेश सिंह अहलावत।